इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। विनीता निर्मल जैन महासागर जी महाराज की जय। अशोक नगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज जी ने श्रावकाचार्य में श्रावक को उपचार से महाव्रती कहा है, तो वह किस अपेक्षा से कहा? बच्चों बैठ जाओ। बच्चों को यहाँ से अलग करें आप लोग, उनके परिवार के लोग। मुख को जब गौण कर दिया जाता है और उपमेय को मुख कर दिया जाता है तो वहाँ उपचार हो जाता है। इसी प्रकार वहाँ गृहस्थ को जिस समय वह समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह त्याग करके और एक स्थान पर सामायिक में बैठ गया है, तो उस समय उसको उपचार से महावृत्ति इसलिए कहा कि यथार्थ में ये महावृत्ति नहीं है, क्योंकि कसाय का सद्भाव है, लेकिन बाहर से वह महावृत्ति जैसा दिख रहा है। जैसे कहते हैं चंद्रमुखी कन्या, तो चंद्रमुखी कन्या कहने का अर्थ उसका मुख चंद्रमा नहीं है, अच्छा लगता है। चंद्रमा जैसे अच्छा लगता है ऐसा उसको अच्छा लगता है, तो ये उपमा दे दी जाती है। किसी को कह जाते अरे भाई ये साक्षात शेर है, शेर, तो अब शेर का तो कोई लक्षण है ही नहीं उसमें, लेकिन उसकी वीरता, उसकी सूरता देख करके कि इतना बड़ा शूरवीर है कि हाथी से भी भिड़ जाता है, उसकी सूरता और वीरता को देख करके शेर की उपमा दी जाती है। तो इसी प्रकार से गृहस्थ को जिस समय वह सब त्याग करके सामायिक में बैठता है, उस समय उसने त्याग कर दिया मेरा आरंभ परिग्रह सब त्याग है, तो उपचार से महाव्रत कह दिया जाता है। जैसे आरिकाओं को उपचार से महाव्रती कहते हैं, वो महाव्रती है नहीं, इसी शेर के समान, ये तो साक्षात शेर है। इसी प्रकार आरिका महाव्रती है नहीं, लेकिन उपचार से उसको महाव्रती कहा जाता है। गृहस्थ महाव्रती है नहीं, लेकिन कहा जाता है कुछ गुणों को देख करके, कुछ विशेषताओं को देखकर, उन गुणों के आधार पर लेकर के उसको संपूर्ण रूप से कह देना, यह व्यवहार में देखा जाता है। निर्मल कुमार जैन नैनवा शिवरार्थी महाराज जी पूछ रहे हैं कि जिस दिन दूध की रसी हो तो उस दिन दूध से बनी सभी वस्तुओं का त्याग होता है कि मात्र दूध का त्याग होता है? त्याग करते समय शास्त्रों में ऐसा आया, किसी ने दूध का त्याग किया है तो दूध के त्याग से मावा भी आएगा। जो जो कार्य दूध के होते हैं वह कार्य जब तक होते रहेंगे तब तक वो सब दूध में आएगा। आपको उदाहरण दे सकते हैं, दूध से चाय बनती है, मलाई से भी बन सकती है कि नहीं? मावा से बन सकती है, मावा से चाय बनती है आराम से, बहुत अच्छी बनती है, बना के देख लें।
चाय बन जाती है। तो इस प्रकार से वो तब तक तो दूध माना जाएगा, लेकिन संज्ञा लक्षण स्वरूप दोनों बदल जाएं, दही बन गया तो फिर नहीं माना जाएगा, फिर दही अलग रस हो गया। और गोरस का त्याग किया है तो दूध दही घी सभी त्याग माने जाएंगे। फिर भी त्याग करते समय व्यक्ति त्याग कर ले कि नहीं, मैं मां दूध का त्याग कर रहा हूं, मावा का नहीं, मैं मावा का त्याग करता हूं, दूध का नहीं, तो उसके त्याग के अंतर्गत है। कई लोगों के मावा का त्याग है लेकिन दूध का त्याग नहीं, मावा नहीं खाएंगे। मावा गरिष्ठ होता है, दूध गरिष्ठ नहीं होता। दूध सुपाच्य, मावा गरिष्ठ में आएगा। तो किसी ने त्याग कर लिया, भाई मेवा का त्याग है, मावा का त्याग है और दूध का नहीं, तो ये आपके त्याग के ऊपर आधारित है कि आप त्याग करते समय आपका क्या भाव है। प्रकाश चंद जैन पांड्या, इचलकरंजी, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि निंदा से ज़्यादा खतरनाक प्रशंसा होती है, तो निंदा से ज़्यादा खतरनाक प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा पर हम कैसे अपने आप को नियंत्रित कर सकें? होती नहीं है। जो अज्ञानी होते हैं वे प्रशंसा में भूल जाते हैं। एक नीतिकार ने कहा, मैं अपनी निंदा सुन सकता हूं, मुझे इसमें कोई खेद नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा ना सुन सकूं। जब मैं अपनी निंदा सुनने को तैयार हूं और निंदा सुनने में हमारे राग द्वेष नहीं हुए, तो प्रशंसा सुनने में राग द्वेष ना हो तो सुनने में क्या बाधा है। जैसे निंदा के लिए कहा कि भाई निंदा सुनो, देखो शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा कि आप निंदा को तो सुनो लेकिन प्रशंसा मत सुनो। क्या बात कही, अर्घाव तारन अशी प्रहार, आरती उतारते समय भी, तलवार लगाते समय भी दोनों में समता भाव है तो बात है। नहीं नहीं मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि हमें कसाय जाग जाएगी, हमें मान कसाय जाग जाएगी, मेरी प्रशंसा नहीं करो तो तुम कायर हो। नहीं मेरी बुराई कर सकते हो, मेरी निंदा जितनी करना हो करो, मुझे निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी तुम कमजोर हो। पुण्य और पाप दोनों में क्षमता, कंचन और कांच दोनों में, सोना और पीतल में दोनों में क्षमता भाव रखना है। कोई प्रशंसा अर्घाव आरती उतारता है तो आप रोकने वाले कौन है? आप क्यों रोक रहे? कोई आपको तलवार मार रहा है, गाली दे रहा है, तो आप रोकते क्यों हैं? जब आपने गाली नहीं रोकी तो प्रशंसा भी मत रोकी। और कमजोर व्यक्ति के लिए निंदा में क्रोध जागता है, प्रशंसा में मान जागता है, तो वो तो दोनों हानिकारक है। सावका किरण जैन, अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कसाय मात्र अहित ही करती है कि कसाय के माध्यम से हित भी होता है? कसाय मात्र अहित ही करती है कि कसाय के माध्यम से हित भी होता है? कसाय के माध्यम से हित भी होता है कि अहित होता है मात्र? कसाय से तो सदा अहित ही होता है, लेकिन यदि कसाय अपना हित का रूप धारण कर ले कि यदि मैं इसको डांट लगाऊंगा तो इसका हित हो जाएगा, तो वह उसका राग भाव है, द्वेष भाव नहीं। डांट लगा रहा है, देखने में आ रहा है कि मां बेटे से क्रोध कर रही है, उसको डांट रही है, लेकिन सत्य ये है
कि वो बेटे से राग कर रहे हैं। राग भाव डांट के लिए कर रहा है, डांटने कसाय नहीं है। मां जब भी बेटे को डांटती है, कितना भी डांटे, उस समय उसकी राग भाव जागता है, क्योंकि वह मेरा बेटा है। गुरु शिष्य को डांटते हैं तो द्वेष भाव नहीं आता, क्रोध कसाय नहीं है। अपन को क्रोध कसाय आएगी, लेकिन सत्य पूछा जाए तो वह राग भाव है। इसलिए ऐसा क्रोध आदि कसाय जो सामने वाले के लिए हितकारी हो, तो ऐसी कसाय के लिए कोई बाधा नहीं। कर्म सिद्धांत के अनुसार पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग कसाय ही डालती है। यदि कसाय की हम सर्वथा निंदा करेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा, लेकिन कसाय की हम प्रशंसा कर देंगे तो मोक्ष नष्ट हो जाएगा, मोक्ष मार्ग का नष्ट हो जाएगा। उचित कजातित कसायों का अभाव खतरनाक है, और कसाय थोड़ा बहुत क्रोध आदि भाव होते हैं, वो संसार में जीने में सहायक बनते हैं। हिंसा आदि भाव ठीक नहीं है, लेकिन हिंसा का सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो संसार नहीं चलेगा। ठीक नहीं है हिंसा, लेकिन हिंसा के बिना कौन सी जिंदगी चलेगी, कौन सा कार्य होगा? श्वास भी नहीं ले पाओगे, मंदिर भी नहीं बना पाओगे, अभिषेक भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब ये हिंसा है, लेकिन हिंसा को यदि हम सर्वथा निंदा करें तो उसके बिना जी नहीं पाओगे। झूठ है, झूठ बुरा है, निंदनीय है, लेकिन सर्वथा त्यागने योग्य नहीं। व्यवहार में हमें झूठ से जिंदगी चलाना पड़ेगी। सामान्य से पूछा जाए झूठ प्रशंसनीय है कि निंदनीय है, तो क्या कहेंगे? निंदनीय है, लेकिन सर्वथा निंदनीय नहीं। आप सामने बैठे हैं, कसाई ने पूछा महाराज यहां बताइए गाय गई है कि नहीं, सत्य बोलूं कि झूठ बोलूं? झूठ निंदनीय है। यदि मैं सर्वथा झूठ का त्याग कर दूं तो गाय मर जाएगी। तो अब वहां हमारे जैनाचार्य कहते हैं सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य जो दूसरे की विपदा ला दे, दूसरे की इज्जत खराब कर दे, दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दे, ऐसा सत्य भी असत्य है, और असत्य से भी ज्यादा पाप है, और इस स्थान पर असत्य है। इसी प्रकार सभी में लगा लेना चाहिए। जितने जितने पाप हैं, इन पापों के बिना यदि इनका सर्वथा त्याग कर दिया जाएगा तो व्यवहार मार्ग का, संसार मार्ग का, संसार में हम और आप जी नहीं सकेंगे। इसलिए इनको कथनचित अभिप्राय के अनुसार है, आपने इस जीव को क्यों मारा, क्या भाव था? एक सैनिक को हत्यारा नहीं कहा जाता। दिन भर बंदूक की गोली पर उंगली रखे रहता है, और निशाना किसको बनाया है? सामने वाले मारने का भाव है, निरंतर मारने का, निरंतर मारने का भाव है, निरंतर, एक क्षण को भी वह मारने के भाव का त्याग नहीं करता। और छोटे मोटे जीव को मारने का भाव नहीं है, संगी पंचेंद्री मनुष्य को मारने का भाव। संगी पंचेंद्री मनुष्य को मारने का दिन भर निशाना लगा के बैठा हुआ है, और मार भी दिया, मार भी दिया, तो भी उसको हत्यारा नहीं कहा। और एक नहीं मारा है, हजारों जीव मार डाला, हजारों सैनिकों को मार डाला, तो भी हत्यारा नहीं कहा। उसकी दुर्गति नहीं हुई। हिंसा तो हुई, लेकिन उस हिंसा की प्रशंसा हुई। ऐसे हिंसक के लिए वीर मार्तंड की उपाधि दी। वीर मार्तंड, परम वीर चक्र मिला, क्योंकि उसने इतने लोगों को निपटा दिया, इतने लोगों को निपटा दिया, वीर चक्र मिल गया, परम वीर चक्र मिल गया। अब भाई उन्होंने क्या किया, बोले इतने इनको मार डाला जीवों को। तब ऐसी हिंसा
राष्ट्र की तरफ से देखा जाए तो ऐसी हिंसा प्रशंसनीय मानी जाती है, वीर योद्धा का लक्षण माना जाता है। और वैसे एक छोटे से जीव को भी कोई मार दे तो हत्यारा कहलाता है। तो ये जो पाप हैं, कसाएं हैं, इनको अपेक्षा देखना चाहिए, किस अपेक्षा से वह यह हिंसादि दोष कर रहा है, क्रोधादि भाव कर रहा है। ललित जैन पिंडरमिया बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा आज के प्रवचन से है कि आज के प्रवचन में आपने जो कहा कि माला फेरना, पूजन करना, स्वाध्याय करना ये धर्म नहीं है। महाराज जी, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इस क्रिया को करते हुए उस आत्मस्वरूप को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ये धर्म नहीं है, ऐसा मानने वाला जो इनको धर्म मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, व्यवहाराभासी है। ये धर्म नहीं है, धर्म के साधन है। धर्म कहना और धर्म के साधन कहना बहुत अंतर। और धर्म के दो रूप होते हैं, एक साधन रूप और एक साध रूप। धर्म के दो रूप होते हैं, एक परंपरा से भी साधन और एक साक्षात साधन। घड़ा बनता है, घड़ा में कितने लोगों का सहयोग होता है, कुम्हार का भी, चाक का भी, गधा का भी। घड़ा बनाने में गधे का भी सहयोग है कि नहीं? मिट्टी लाया था। गैती फड़ुए का है कि नहीं? है। चाक का है, डंडे का है, सबका है। लेकिन कहा किसका जाएगा? कुमार ने घड़ा बनाया, सब गौण कर दिए। इसी प्रकार जब मुनि की अपेक्षा, इसलिए मैंने बार बार कहा, अभी एक पक्ष ही हुआ है, जिस दूसरे पक्ष को कभी कभी सिद्ध करने के लिए दूसरे पक्ष को पहले सिद्ध करना पड़ता है, अन्यथा दूसरा पक्ष भी नीचे आ जाएगा। यदि मैं सीधे नमोकार मंत्र की प्रशंसा करूं तो जो शुद्धोपयोग में थोड़े बहुत मुनिराज रहते हैं वे भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति सरल मार्ग चाहता है। तो मुनिराजों की अपेक्षा से मैंने कहा उत्कृष्ट मुनिराज इनका आलम्बन नहीं लेते, और लेंगे तो उनकी उत्कृष्टता नष्ट होगी। इसलिए वह मुनिराजों की अपेक्षा से कथन है। अभी आपका पक्ष तो हमने लिया ही नहीं। मैंने ये भी कहा कि हम मुनिराज लोग भी उस उत्कृष्ट दशा को कुंदकुंज स्वामी के कहने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे। एक डॉक्टर को जब किसी को फ्रैक्चर होता है तो उससे कहते वॉकआउट छोड़ो चलो, तो वो कहता नहीं डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा। मना करने पर भी वो पकड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, क्योंकि वो विल पावर नहीं बना। डॉक्टर कहता है वॉकआउट छोड़ दो चलो आगे, वो कहता नहीं मैं गिर जाऊंगा, वो डरता है और वॉकआउट पकड़ लेता है। ऐसे ही हम मुनियों की दशा का वर्णन मैं कर रहा हूं। तो कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं कि तू आलम्बन छोड़, सारा जगत तेरे सहारे पर है, तू किसी का सहारा लिए। देवी फरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधे लाओ। अरे सारा जगत तेरा सहारा ले लिया है, दे रहा है, सारा जगत तेरी शरण में आ रहा है और तू किसी के शरण में है। ये कैसा मुनि है? सारा जगत तेरा सहारा चाहता है, सारा जगत तेरा आलम्बन दे रहा है और तू किसी दूसरे का आलम्बन दे रहा है। ये तुझे शोभा नहीं देता। आकाश के संबंध में कहा, उपमा दी मुनि की आकाश के समान। हे सुवर्ण, तू आकाश के समान बन। आकाश जैसे सारी दुनिया को शरण देता है, लेकिन आकाश किसी की शरण नहीं देता, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। ऐसे ही हे सुवर्ण, तू उस पथ पर विद्यमान है, वह रत्नत्रय तूने प्राप्त कर लिया है कि तू किसी का सहारा मत ले,
स्वावलंबी बन जा। अभी 2 महीने के चौलेश्वर के प्रवचन इसी पर थे कि कुंदकुंज स्वामी समय सार में हमें क्या बनाना चाहते हैं। तुम सब पर का आलम्बन छोड़ दो। मैं गिर जाऊंगा तो नहीं गिरोगे, मेरी बात पर विश्वास करो, मेरी बात पर विश्वास करो, नहीं गिरोगे, मैं तुम्हारा गुरु हूं। वो निरालंबन दशा प्राप्त कराना चाहते हैं और हम आलम्बन। लेकिन डॉक्टर, विश्वसनीय डॉक्टर कहता है मैं तुझे गिराऊंगा क्या, मैं तेरा डॉक्टर हूं, छोड़ बाकर को। नहीं छोड़। कुंदकुंज स्वामी नहीं कर पा रहे, सफल नहीं हो रहे। वो हम लोगों से खूब कह रहे हैं कि तू आलम्बन छोड़, निरालंबी बन जा। अपने हाथ में भगवान का भी सहारा नहीं, नवोकार मंत्र का सहारा नहीं। अभी चौलेश्वर के 2 महीने के प्रवचन सुनो तो आपको पता चल जाएगा कि मुनि की दशा क्या है, मुनि का स्वरूप क्या है। कौन है समयसार पढ़ने का अधिकारी, कौन समयसार पढ़ सकता है। वो बाजार वाला समयसार नहीं, मैंने कई बार कहा, वो छपा हुआ समयसार नहीं, जो आत्मा में से प्रकट होता है वह समयसार की बात कर रहा हूं। वो समयसार कागज वाला तो पीएचडी वाला भी पढ़ लेगा, मिथ्या दृष्टि पढ़ ले। वो समयसार तो बारातों में भी बढ़ जाता है, वो समयसार तो खरीद के बारातों में बांध देते लोग, जहां चाहे मिल जाएगा। वह समयसार जो कुंदकुंज स्वामी ने कहा, जो रत्नत्रय में स्थित है, वह समयसार कौन है पढ़ने का अधिकारी, किसके अनुभव में आता है। 2-2.5 महीने प्रवचन दिए, आपको मिल जाएंगे वो सब, आपके यूट्यूब वगैरह पे पड़े रहते। मेरा प्रवचन कभी नष्ट नहीं होता, अमर कर लेते हैं रोजगार। आजकल तो अमर होने लगा, मैं वापस भी लेना चाहूं तो वो वापस मिलने वाला नहीं, वो तो गया, सारी दुनिया में रिकॉर्ड हो गया स्थायी। वहां पर समझें, चौलेश्वर में जो चिंतन आया कुंदकुंज भगवान के संबंध में, बड़े आनंद की बात आई कि कुंदकुंज स्वामी हमें डॉक्टर बॉकर छुड़ा करके, हमारा दुश्मन नहीं है कि वो फिर से पैर तोड़ना चाहता है। वो डॉक्टर कह रहा है बॉकर छोड़ो, तो क्या सही बताओ, डॉक्टर ये चाहता है कि फिर से गिरे और फिर से पैर टूटे। ये भाव है क्या उसका, कि ये भाव है कि ये वाकर का आलम्बन लेकर चढ़े। कुंदकुंज भगवान जब कह रहे हैं कि तू मेरा सहारा छोड़, भगवान का सहारा छोड़, माला की सहारा छोड़, पंच परमेष्टि का सहारा छोड़, तो ये मत समझो कि मुझे बेसहारा करना चाहते। बेसहारा नहीं करना चाहते हैं, हमें स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। बेसहारे में और स्वावलंबी में अंतर बताओ क्या है। बेसहारा होना यानी अनाथ होना, और स्वावलंबी होना यानी अपने आप में पूर्ण होना। कुंदकुंज भगवान कहते तू स्वावलंबी हो जा। दुनिया कहती है हमें बेसहारा अनाथ बना रहे हैं, देखो हमारा सब कुछ छुड़ा दिया कि सब कुछ अलग कर, सब छोड़ दो। नहीं, ये बहुत गहन बात है, मुनियों की बात कही थी। फिर भी कुंदकुंज के कहने के बावजूद भी हम लोग जैसे सहारा नहीं छोड़ रहे। कुंदकुंज भगवान गिर जाऊंगा मैं, माला नहीं फेरूंगा तो मेरा उपयोग बाहर चला जाएगा। तो फिर बार बार कुंदकुंज के कहने पर अंत में अपन ने कुंदकुंज का भी समर्थन ले लिया। जब डॉक्टर ने बार बार कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी कुछ दिन और बॉकर पर चलने दो, एक आध भाव निकल जाएगा तो चलेगा। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा आपकी शंकर समाधान 11 जुलाई से है कि आपने कहा था कि केवल ज्ञान प्राप्त होने के निकट जो महाराज पहुंच गए, कर्म का उदय ऐसा आता है कि वह सर्वार सिद्धि में पहुंच जाते हैं केवल ज्ञान की जगह। तो महाराज जी, कर्म ऐसा उनका कौन सा उदय में आता है कि वो उस कर्म को पहचान नहीं पाते हैं? कर्म उदय में तो सदा सबके आते हैं। उस कर्म के उदय को जो एक्सेप्ट कर लेता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई दुश्मन दुनिया में है, हर व्यक्ति।
यदि कोई दुनिया में और कोई नहीं है तो तुम्हारे घर की चौखट है, वही तुम्हारा दुश्मन। तुम्हारे लिए खतरा कहां कहां है। आपको अपनी जिंदगी में खतरा कहां कहां है और आप कहां निश्चिंत हैं, जहां मौत ना आ जाए। ऐसा समय बताओ, ऐसा दिन बताओ, ऐसा स्थान बताओ जहां तुम्हें मौत का खतरा ना हो। यहीं पर है। अरे यहां भी कई लोग लड़ गए। प्रवचन सुनते सुनते मैंने देखा है, प्रवचन सुनते प्रवचन सभा में से चले गए। तो हर यहां प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन उस प्रतिकूलता को लोग प्रतिकूलता मानते हैं तो हमारे लिए गलत हो जाता है। तो हमें कोई कर्म का उदय सर्वार्थ सिद्धि नहीं ले जाता। कर्म के उदय में हम फेल नहीं होते। हम पहले अपराध कर लेते हैं, फिर जेल में पहुंचने के बाद कहते हैं महाराज देखो हम बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ये शिक्षा मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ये जेलर मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा है। 5 पांडव तो बैठे महाराज, लेकिन 2 तो सर्वार्थ सिद्धि चले गए। वो सब उनकी गलती है। जेल उनका, उन्होंने ऐसा कर्म बांधा किसने, वही मैं पूछ रहा हूं। एक जेल में अपराधी बंद है, अब वो कह रहा है कि ये जो सामने फाटक लगा है ये मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ये जेलर मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ये कानून मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा है। सत्य क्या है? अपराध बाहर नहीं निकलने दे रहा है। अंदर किसने किया है? अपराध ने, कोर्ट ने। वो कहता नहीं कोर्ट वालों ने मुझे जेल दे दिया। अपराध तो उपचार से है। सत्य ये है कि तेरे अपराध ने बंद किया है। यही स्थिति हमारी होती है। हमारे आचार्य से एक उदाहरण दिया करते हैं कि एक चने रखे थे एक मटकी में, एक बंदर का बच्चा आया, उसने हाथ डाल दिया और चने मुट्ठी में भर लिए। अब मुट्ठी में चने आते, मुट्ठी भारी हो गई। अब वो बाहर निकालता है और चिल्लाता है अरे मेरा हाथ उसने पकड़ लिया, इतनी भूत है, भूत है, मेरा हाथ पकड़ लिया, देखो हाथ नहीं निकल रहा। अब बहुत बहुत फड़फड़ा रहा है। बड़ा बंदर आके कहता है, जिसे संत की उपमा दी जाती है, बोले मूर्ख, अंदर जो पकड़ रखा वो छोड़ दे, जैसा हाथ अंदर ले गया था खाली कर ले, अपने आप बाहर निकल आएगा। ऐसे ही आप लोग कहते हो महाराज जी हमें कर्मों ने पकड़ रखा है, परिवार ने पकड़ रखा है, हमारे पास 100 बंधन है। नहीं, उन्होंने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुमने उनको पकड़ रखा है। तुम्हारे अंदर है। आज नहीं पकड़ा, कल पकड़ा होगा, परसों पकड़ा होगा। आज छोड़ना चाहे तो अब ऐसे थोड़ी छूटेगा। राजीव जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, क्या दर्शन मोहिनी कर्म जो होता है वह चारित्र गुण का भी घात करता है क्या? दर्शन मोहिनी कर्म चारित्र गुण का भी घात करता है क्या? दर्शन मोहिनी कर्म चारित्र को मिथ्या करता है, घात का नहीं। दूध को जहरीला कर देगा, दूध को नष्ट नहीं करेगा। दूध है, उसमें यदि कड़वी चीज डाल दी जाए तो कड़वा हो जाएगा, दूध तो रहेगा, उसका नाम कड़वा दूध हो जाएगा। कोई भी चारित्र ज्ञान दर्शन कोई घात नहीं होते, कड़वे हो जाते। चारित्र को वो कड़वा कर देगा, मिथ्या कर देगा। मिथ्या चारित्र भी होता है। यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी धर्मः धर्मेश्वरा विदु, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामंडराज के परम प्रभाव शिष्य निरापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समस्त जिज्ञासुओं का, ऑनलाइन देखने वाले समस्त दर्शनार्थियों का 122 देशों में प्रसारित वहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं उनके सबके माध्यम से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात अब उपस्थित श्रावकों के माध्यम से महाराज श्री आपके चरणों में जिज्ञासा रखते हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं श्रीमान संतोष जी जैन, निर्मल स्टोर सागर को आमंत्रित करता हूँ और तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी जैन, कोटा। हाँ, माइक दीजिएगा वहाँ मंजू जी को। पूज्य मुनि
सुधा सागर जी के चरणों में, हमारे सागर के सभी मित्रगणों का, हमारे पूज्य पिताजी का, माताजी का, सभी स्वाध्याय मंडल के सदस्यों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, मैंने तो ब्रह्मचारी जय कुमार के रूप में जब आपको देखा, आचार्य श्री के चरणों में जब आप पहुंचे, देर न लगी और क्षुल्लक परम सागर जी का रूप आपके लिए नैनगर में दे दिया गया। आपके प्रभावी ज्ञान से प्रभावित होकर शीघ्र ही एलक का पद भी आपके लिए परम सागर के रूप में मिल गया। देखते ही देखते ईश्वरी में मुनि सुधा सागर जी का नया रूप आपके लिए मिला। पूरा देश, पूरा विश्व देखता रह गया और जैसे ही जैसा ज्ञान का, तप का, साधना का आपका निखार आया और वह निखार सब शिष्यों के लिए आशीर्वाद के रूप में ऐसा लगा कि बहुत ही कम समय में यह पद निर्यापकारचार्य के रूप में आपके लिए जो प्राप्त हुआ है, उससे पूरा देश गदगद हो गया। पूज्य मुनि, जिज्ञासा यह है कि देश में सैकड़ों मुनि और सैकड़ों आचार्य हैं और जैसा कि मुझको ज्ञात है कि बहुत से आचार्य तो आपके शिष्य जो शिवरार्थी रहे हैं वो आचार्य हो गए हैं, मुनि हो गए हैं, मगर आप में क्या ऐसा वह आश्चर्य है? इसी चाणकेड़ी में जब चंदा प्रभु की वह भूमि से मूर्ति निकली, पूरे देश का आदमी गाड़ी और ट्रेनों में भर पर झूम उठा। बसें, प्राइवेट वाहन, लाखों की तादाद में है, जगह नहीं मिली। सागानेर का प्रोग्राम हुआ, वहां लाखों करोड़ों आदमी व्यक्ति वहां आए। छोटी सी जगह में कहां समा गए, कैसे कार्यक्रम हो गया, करोड़ों अरबों रुपए की प्राप्ति भी हुई, अतिशय भी हुआ। नारेली में अभिषेक आपके सानिध्य में हुआ, पूरे देश का, विश्व के विश्वांतर के लोग भी वहां आए। आश्चर्य की बात है। गुरु, जिज्ञासा यही है, तपस्या और साधना तो आपकी है, मगर कुछ और भी है कि जो पूरा देश, पूरा भक्त आपके प्रति पागल दीवाना है, पैसे से ही नहीं, तन मन धन से आपके प्रति समर्पित है। हमारा जिज्ञासा का समाधान करे गुरुवर। नमोस्तु। संतोष बाबू, तुमने ब्रह्मचारी में देखा, क्षुल्लक में देखा, एलक में देखा, मुनि में देखा, पर अभी मजा नहीं आया। वो कब देखोगे? जब मैं अरहंत का रूप लूंगा। ये तो रास्ते में देखा है, अभी मुझे भी मजा नहीं आया। जैसा तुमने देखा, मैंने भी अपने आप को देखा, लेकिन अभी ये जो पर्याय हैं, ये सब साधन रूप है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म के साधन है, ये रास्ते के पाथे हैं। मूल लक्ष्य तो अभी रह गया, जो देखना बाकी है, जिसके लिए ये सारी पर्याय होती हैं, जिसके लिए ये सारे साधन होते हैं, वह मंजिल रूप है अरहंत पद। यदि वो पद यदि नहीं मिला तो ये पद सब बेकार है। इसलिए मैं तो वो इंतजार कर रहा हूं कि वो पर्याय कब दिखेगी जिस पर्याय के लिए ये सारी पर्याय हैं। दूसरी बात है, किसी भी बात के लिए प्रभाववान बनाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना। बस इतना ध्यान रखना कि बोलते समय आगम का ध्यान रखना
और सामने वाले के हित का ध्यान रखें। वक्ता दो चीजों का ध्यान रखे, सामने वाले का हित कैसा हो और स्वयं का कोई स्वार्थ ना हो। वो जो भी बोलेगा सारे जगत पर उसका प्रभाव पड़ेगा। निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं सदा जिस समय गद्दी पर बैठता हूं, पहली बात तो ये मेरी गद्दी है नहीं, ये गद्दी जिनेन्द्र देव की। और आप लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हो कि मैं आपकी वाणी, आपका प्रवचन सारा जगत मान रहा है। आपको यहीं मैं रंगे हाथों पकड़ सकता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं कि महाराज जी की जिज्ञासा, महाराज के प्रवचन सब। मैं भी पहले यही मानता था कि आप लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, मेरी जिज्ञासा सुन रहे हैं। देखो कितनी भीड़ बैठती है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, सारे जगत। तो मुझे भी पहले यही लगता था कि मेरी वाणी बहुत प्रभावित है और बहुत लोग सुनते हैं, सारा जगत सुन रहा है। एक दिन मैंने गौर किया, पूरे प्रवचन के बाद जब आप खड़े हुए तो आप लोगों ने क्या बोला, जिनवाणी के ज्ञान थे। मैंने कि इन्होंने हमारी धो दिया। ये क्यों नहीं बोलते सुधा सागर की वाणी के ज्ञान थे? कोई नहीं बोलता है, सब जिनवाणी बोलते। यानी तुम मेरी वाणी नहीं सुन रहे हो, जिनवाणी सुन रहे हो। और सारे शास्त्र आचार्यों ने लिखे, मेरे लिए नहीं किया है आपने। आप लोगों ने मंदिरों में शास्त्र भंडार में जितने शास्त्र रखे हैं, बोलो वहां जिनेन्द्र भगवान का कौन सा शास्त्र है? कोई शास्त्र कुंदकुंद स्वामी का है, कोई समंत भद्र स्वामी का है, कोई किसी आचार्य का है। लेकिन जब तुमने अर्घ चढ़ाया तो क्या हुआ? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुने यंद, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी सुखदानी। मर गए वे कुंद कुंद लिख लिख करके। तो ये वाणी जिनवाणी है। आप लोग भी सुनते हैं, जिनवाणी मान के सुनते हैं। इसलिए प्रवचन के अंत में आप जिनवाणी की स्थिति के, जिनवाणी के ज्ञान के, यानी ये प्रवचन जिनवाणी है, जिनवाणी सुनते हैं। तो जो वक्ता बोलते समय ये ध्यान रखे कि ये वाणी मेरी नहीं है, श्रोता मेरी वाणी नहीं सुन रहे हैं, जिनेन्द्र देव की वाणी सुन रहे हैं, ऐसा मान करके बोलेगा, उसका प्रभाव पड़े बिना रहेगा। इसलिए मैं तो सदा एक ही ध्यान रखता हूं कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मैं कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन जो भगवान जानते हैं वो सब मैं जानता हूं। मैं कुछ जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन भगवान जो जानते हैं वो मैं सब जानता हूं। तो ये है निस्वार्थ, सामने वाले का हित का विचार करो और निजी स्वार्थ मत रखो। कभी वाणी खाली जाती नहीं, वाणी का प्रभाव पड़ता है। मैंने देख लिया किसी भी क्षेत्र पर बैठ करके, जब हम क्षेत्र के संबंध में बोलते हैं, आज तक मेरी कोई भी क्षेत्र की योजना इस मंच से घोषित हुई कभी फैल नहीं। ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये मेरा प्रभाव नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि मुझे किसी एक क्षेत्र से मतलब नहीं है, मुझे जगत के सारे क्षेत्रों से मतलब है। कोई एक क्षेत्र बनाकर मठाधीश नहीं बनना। हमारा तो हर क्षेत्र, हर प्रतिमा, हर व्यक्ति, गृहस्थ का हित किसमें है? मैं भगवान के पक्ष में भी कभी नहीं बोलता। मैं तो ये सोचता हूं, भगवान आपके लिए क्या मैं उपदेश दे सकता हूं? हमारे श्रावक का, हमारे भक्त का हित जिसमें है वह कार्य मैं करता हूं। तो हित की बात हमेशा हर व्यक्ति सुनना चाहता है, वही सुनाता है। श्रीमती मंजू जी कोटा और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया जी।
मेरे परम उपकारी आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरे को जिज्ञासा है कि मिथ्यात्व को गुणस्थान क्यों दिया है? मिथ्यात्व में तो सभी होते हैं। मिथ्यात्व को गुणस्थान क्यों दिया है? सभी होते हैं मिथ्यात्व में तो। गुणस्थान में मिथ्यात्व को क्यों दिया है? गुणस्थान में तो सभी होते हैं। मिथ्यात्व नाम गुणस्थान का अर्थ परिणाम होता है, तो मिथ्या परिणामों को मिथ्या गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान कोई चीज नहीं है। गुणस्थान हमारे LKG है, LKG भी नहीं, जो पढ़ते ही नहीं है वो है। परिणाम तो है ही, मिथ्या परिणाम है। मोह और योग की परिणति का नाम गुणस्थान है। तो मिथ्या दृष्टि के पास भी मिथ्या मोह है और योग है, मन वचन काय है, तो परिणाम तो वो करते ही है। इसलिए गणना तो कुछ न कुछ आएगी। भली सारे संसारी जीव मिथ्या दृष्टि है। सारे संसारी जीव मिथ्या दृष्टि होते तो फिर भली गुण स्थान नहीं देते, लेकिन कुछ सम्यक दृष्टि भी है। सम्यक दृष्टियों को अलग करने के लिए हमें मिथ्या दृष्टि को अलग करना ही पड़ेगा। यदि हम सम्यक, मान लीजिए कंकड़ पत्थर है, उसमें रत्न पड़ा हुआ है, तो रत्न उठाते ही लोग पूछेंगे इसको क्यों नहीं उठाया आपने? तो कहना पड़ेगा ये कंकड़ है, ये खोटा है। तो चोखे का जब चयन होता है तो खोटे का हमें अलग से विशेषता दिखाना पड़ती है। इसलिए ब्रह्मचारी महावीर विया जी तैयार रहेंगे। श्रीमती आशा जी जैन कोटा। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अमेरिका से ये प्रश्न आया है कि आपने 2 दिन से जिज्ञासा में बोला कि ये जो विश्व की मनोज्ञ प्रतिमा यहाँ चांदखेड़ी में आदिनाथ भगवान है, उनके यहाँ मंगल कलश विराजमान करेंगे और वो एंटीने का काम अमेरिका में या भारत में जहाँ पे भी विराजमान है, वो एनर्जी उनको परिवार वालों को वहाँ पहुँचेगी। तो ये कैसे संभव है महाराज? जैसे टावर से संभव है। आप अमेरिका के से टेलीकास्ट करते हैं किसी भी चीज को, वो भारत कैसे आ जाता है? आपके सीधे मोबाइल पे आता है कि पहले टावर पे आता है? टावर पे आता है। अमेरिका से फेंकी हुई बात यहाँ कैसे आ जाती है? बीच में ना कोई लाइन बिछी है, ना कोई तार है, कुछ भी तो नहीं है। बीच में आकाश है, इतना बड़ा समुद्र है। जब एक टेलीविजन पर टेलीकास्ट करने वाली कोई भी पर्याय, कोई भी भावना, कोई भी शब्द क्षण मात्र में अमेरिका से यहाँ कैच कर लेता है टावर और आपके मोबाइल में आ जाता है, इसी प्रकार से हमारे भगवान के चरणों में, हमारे किसी भी कार्यक्रम में बैठा हुआ मंगल कलश, ध्वजा आदि, ये आपके लिए यहाँ से फेंकी हुई टेलीकास्ट की हुई एनर्जी, आप जहाँ होंगे, यदि आपके पास नंबर है, मोबाइल है, तो बराबर वो आपको कैच करेगी और आपको एनर्जी प्रभावित करेगी। जय हो। यदि आपके पास नंबर नहीं है, फोन नहीं है और टावर नहीं है, तो फिर बरगनाएं तो जाएंगी। तो मोबाइल चालू नहीं करोगे, मोबाइल नहीं है तो बरगनाएं तो आएंगी, लेकिन वो बरगनाएं तुम्हारे लिए लाभ नहीं दे सकती। ऐसा मानो। हमारी कमेटी के चंद्रोदय क्षेत्र के कोषाध्यक्ष श्री गोपाल जी अपना कुछ निवेदन कर रहे हैं, जो टीवी के और व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे झिलवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में देख रहे 122 देशों में उनका आह्वान कर रहे हैं। साथ ही साथ कल कुछ बातें जो थी कलश के माध्यम से, जिन्हें भी मंगल कलश के माध्यम चतुर्मास में रजतमयी ध्वज स्थापित करनी हो अपने परिवार की ओर से, तो 21 कलश के माध्यम से, और साथ ही साथ रजतमयी अखंड दीपक ज्योति वो परिवार कर सकते हैं 11 कलश के माध्यम से। कल ये छूट गए थे। जिन्हें भी अपने कलशों की बुकिंग कराना हो, मैं आपको यहाँ के अध्यक्ष और ऑफिस के नंबर बोल रहा हूँ, आप अपने पास एक बार नोट करें। अध्यक्ष जी के नंबर है 9414184618। एक बार फिर से 9414184618। ऑफिस का नंबर है 8769188282। फिर से 8769188282। और यदि किसी को ऑफिस में कुछ वहाँ पर
अकाउंट से संबंधित कार्य है तो नंबर है 9214629719। नीचे आपके स्क्रीन पर भी टीवी पर दिखाए जा रहे हैं नंबर, आप अपने पास नोट करके संपर्क कर सकते हैं कोषाध्यक्ष जी गोपाल जी साहब। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महानुभाव, बहुत ही मांगलिक समय हमारा आया है। एक लंबे अंतराल के बाद में वीतरागी धर्म उत्तमचर्या पालक संतों की शरण सानिध्य आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इस समय की हम उपयोगिता को समझें और चंद्रोदय क्षेत्र पर 28 तारीख को दोपहर में मांगलिक कलश की चतुर्मास कलश की स्थापना पर्व बड़े उत्साह के साथ में दोपहर हाँ मनाया जाएगा। समय दोपहर में है। पूरे देश विदेश के जो भक्त हैं उनसे निवेदन कि कृपया आप सब अगर पधारें तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन बहुत स्वागत है। यहां पर दोपहर में 1 बजे से ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जिनवाणी सुधा कलश चैनल पर इसका सीधा प्रसारण दोपहर में 2 बजे से प्रसारित किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी भी इस पावन प्रसंग पर आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। पुनः आपसे निवेदन कि इस मांगलिक पर्व के अंदर आप पधारें, इसी भावना के साथ में जिज्ञासा। हाँ, आशा जी तो तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी श्रीमान मुकेश जी गोटेगांव, आपको बता दूं हमारी कमेटी ने आपको आमंत्रित तो कर दिया है, किंतु आप कोविड-19 का पालन करते हुए मास्क वगैरह के साथ व्यवस्थित अंतराल से आप आएंगे। आपको पहले से सूचना दे दीजिए, आपके रूम आदि बुक कर दिए जाएंगे। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में मैं मेरा परिवार का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि मेरे मन तो कपड़ा नहीं है फिर भी मेला हो जाता है और दिल शीशा नहीं है फिर भी टूट जाता है, ऐसा क्यों? महाराजा समाधान कीजिए। हाँ, मन तो कपड़ा नहीं है फिर भी मैला हो जाता है और दिल शीशा नहीं फिर भी टूट जाता है, ऐसा क्यों? ये हमारा भ्रम है। भ्रम हमारा ऐसा है, मन मैला होता नहीं है। ये सारे मैल देखते देखते मन में भी मैल दिख जाता है। मन मैला होता कहाँ है? मन तो मन है। मन में एक ऐसी पर्याय निकल जाती है जिसको मैलेपन की उपमा दी जाती है। उपमा रूप है। मन तो जैसा होता है वैसा ही होता है। कोई जैसे कपड़े में मैल लग जाता है ऐसे मन में कोई मैल चिपक नहीं जाता। मन की विपरीत परिणति को उपमा देते हैं। ये उपमाएं कहलाती हैं और उपमाएं जो होती हैं तो बाहर की दी जाती है। जैसे आप उपमा लोग देते हैं मुक्ति रूपी बधू। अब भाई मुक्ति रूपी बधू कहां से आ गई? वहां तो स्त्रियां है ही नहीं, शरीर ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुक्ति रूपी बधू कहते हैं। तो अब ये उपमाएं कहलाती है। मन मैला नहीं होता, जैसे मैल चिपक जाता है। मन मैला इसलिए कह देते हैं मन को कि उसमें जो पर्याय निकलना चाहिए, उसको जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, इसलिए उपमा दी जाती है। दिल टूटने का अर्थ दिल कभी टूट करके टुकड़े नहीं होता कांच के समान। ये उपमा दी जाती है, यानी दिल का अर्थ हो गया हताश हो गया। अब उसमें करने का जो उत्साह था वो उत्साह खत्म हो गया। तो अब उस उत्साह को हम क्या उपमा दे? अरे भाई इसका दिल टूट गया। तो उपमाएं उनकी दे दी जाती हैं जिनसे हम परिचित होते हैं। ना दिल टूटता है, ना मन मैला होता है, कपड़े के समान मैला नहीं होता और कांच के समान टूटता नहीं। ब्रह्मचारी मुकेश जी भैया गोटेगांव और तैयार रहेंगी श्रीमती करण जी जैन सनावत। हाथ उठा लें।
माइक पास में करो। गोटेगांव नगर में विराजमान परम पूजनीय ज्येष्ठ आर्यिका गुरुमती माता जी के सत्संग की ओर से आपके चरणों में त्रैकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी ओर से गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव जी ने गोमटेश अष्टक में हिंदी अनुवाद किया है। अंतिम 2 पंक्तियां लिखी हैं, गोमटेश के चरण में नत हो बारंबार, विद्यासागर कब बनूं भव सागर कर पार। जबकि गुरुदेव वो तो स्वयं विद्यासागर जी हैं, फिर भी उन्होंने ये लिखा है। तो बात है, यही तो बात है। दुनिया उनको विद्यासागर मानती है। कौन? कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक तालाब को बहुत बड़ा मानता है, लेकिन तालाब का मेंढक कहता है ये भी छोटा है। यही तो विशेषता। अभी जैसे कहा था कि भाई मुनि अवस्था है, नहीं, अभी अरहंत अवस्था बाकी है। पूर्ण ज्ञान 12वें गुण स्थान में भी अज्ञानी कहा। शुद्ध केवल ही जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं वे अपने आप को अज्ञानी कहते हैं। क्यों? केवल ज्ञान नहीं है। दुनिया कितना भी बड़ा माने, बड़ा आदमी स्वयं को बहुत छोटा मानता है। यही बड़े पने की विशेषता है। तो वो नाम भले दुनिया की दृष्टि में विद्या के सागर हैं, क्योंकि सबका ज्ञान छोटा है, लेकिन उनकी दृष्टि में अभी वो विद्यासागर नहीं है। सागर तो बोलते हैं असीम को, और असीम है केवल ज्ञान। तुम लोगों की बातों में यदि मैं आ जाऊं तो हमारा कबाड़ा हो जाए। तुम लोग तो क्या कहते हो, चलते फिरते सिद्ध और चढ़ाओ चनों के झाड़ पर। क्या करते पूजा में? चलते फिरते सिद्ध कह दिया। और कोई अज्ञानी मुनिराज हो और वो अपने आप को सिद्ध मान ले तो उसका क्या होगा? अरे सब गवाए, सब लोग बोले जनवाणी में लिखा है। नहीं, भक्त कहता है मुझे तो यही भगवान है। भक्त कहता है यही सिद्ध है, क्योंकि भक्ति यही है। गुणस्तोकम शदुर्लंग तद बहुत कथा स्तुति। अपने आराध्य में थोड़े गुण देख करके असीम गुण देखते हैं उसको, लेकिन जो आराध्य होते हैं वो कहते नहीं, जब तक मुझे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं विद्यासागर कैसे बनूं? मैं विद्यासागर जब कहलाऊंगा जब मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यही अनुभूति उनको एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त कराएगी। यदि वो अपने आप को विद्यासागर अभी मान ले तो अब आगे प्रसाद तपस्या करने की क्या जरूरत होगी? क्या बोलना? अब मान ले, अभी विद्यासागर मान लो। यदि मैं अभी अपने आप को सिद्ध मान लूं तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब तो आनंद ही आनंद है। और अभी मच्छर काट खाए तो नहीं। भक्त अपनी भक्ति में जो बोलता है साधु को कभी तद्रूप नहीं मानना चाहिए। ये मानना चाहिए इसकी भक्ति बोल रही है। तो अपन लोग अपने सामने आचार्य श्री विद्या के सागर हैं, लेकिन वे अपने आप को अभी विद्यासागर नहीं मानते। यही उनकी विशेषता है और हर साधु की यही विशेषता होना चाहिए। भक्त कितनी भी प्रशंसा करे, लेकिन उनको हमेशा लक्ष्य ध्यान रखना चाहिए कि अभी मेरे लिए बहुत आगे चलना है। जब तक वो पर्याय में नहीं पालूंगा तब तक मैं अपने आप को पूर्ण नहीं मान सकता, ऐसा मान। श्रीमती किरण जी सनावत और तैयार रहेंगे पंकज जी शास्त्री। मनीषी, मेरा तय बात नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, स्वयंभू रमन समुद्र में जो महामत्सव होता है वह भी पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है, जबकि वहाँ जीन बिंदर दर्शन नहीं है, ना कोई उपदेश मिलता है। और हमें यहाँ साक्षात जीन बिंब दर्शन भी है और गुरु का उपदेश भी है, तो भी हम व्रती नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? गुरु स्थानों की जब व्याख्या होती है तब परिणामों के ऊपर होती है। आचार और विचार दो प्रकार का मानना चाहिए। एक होता है श्रावक, उस मत्स्य को
श्रावक नहीं कहा। वह मत्स्य पंचम स्थानवर्ती बन सकता है, लेकिन वो मुनिराज को आहार नहीं दे सकता। मुनिराज उसे छू नहीं सकते। वह मंदिर में आकर अभिषेक नहीं कर सकता, मंदिर में नहीं जा सकता। पंचम स्थानवर्ती है। और श्रावक चौथा गुण स्थानवर्ती है। कथनचित अंदर से मिथ्या दृष्टि भी है, तो भी अभिषेक कर रहा है, महाराज को आहार दे रहा है। ये विशेषता उसके पर्यायगत है। बाहर की अपेक्षा देखा जाए वो निकृष्ट है, पर्याय की अपेक्षा से निकृष्ट है, लेकिन परिणामों में उसकी कसाई इतनी मंद हो जाती है, इतनी मंद हो जाती है कि वो भूखा बैठा रहता है। मछलियां उसके मुंह में से निकल जाती हैं, लेकिन एक मछली को भी खाने का भाव नहीं करता, भूखा रह जाएगा। पत्तियां खाता है, वनस्पतियां खाता है। उज्ज्वल वीर सिंह स्वामी महाराज ने लिखा, जब शेर को पंचम स्थान प्रकट हो जाता है तो मांस तो छोड़ो, वो गीले पत्ते भी नहीं खाता। सलकी आदि वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है। अब मांसाहारी जानवर है, लेकिन उसकी कसाई इतनी मंद हो गई कि वो कहता नहीं, गीले पत्तों में भी जीव है, वो सूखे पत्ते खाता, भूखा रहेगा। हिरण उसके सामने घूम रहे, लेकिन वो नहीं खाता। ये कसाई की मंदता होने से उसका गुण स्थान पंचम हो जाता है। मनुष्य जो है कसाई की मंदता नहीं कर पा रहा है, कसाई की मंदता नहीं कर पा। क्रोध आने पर वो दूसरे को मार भी सकता है, मिटा भी सकता है। इसलिए इसका उस मत्स्य से भी उत्कृष्ट पर्याय होकर के भी कहो मनुष्य अविरत सम्य दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि भी रह सकता है, और वो बन सकता है। परिणामों के ऊपर जानना चाहिए। बाह्य क्रिया की तुलना में वो त्रियंच निकृष्ट है, अभ्यंतर परिणामों की क्रिया में वो उत्कृष्ट है। पंकज जी शास्त्री तैयार रहेंगे। अनीता जी रामगंज मंडी। गुरुवर के चरणों में कोटिशत नमन। गुरुवर, वैष्णव परंपरा में विदुर नीति और शकुनी नीति और जैन आगम परंपरा में सोमदेव सूर्य द्वारा नीति वाक्यम और कुरल काव्य, जो नीतियों के ऊपर आधारित धर्म है, धर्म क्षेत्र में देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए या विरोधी राजा के कारण समाज को, राष्ट्र को, धर्म को बचाने के लिए हमें अगर कुनीति का प्रयोग करना पड़े, किसका? कुनीति का। कुनीति, सुनीति और कुनीति, कुनीति कुनीति। तो वो कुनीति का प्रयोग हम किस स्तर तक कर सके जिससे हमारा धर्म, गुरु और आगम सुरक्षित रह सके? पहली एक जिज्ञासा आई थी, जब वो धर्म और रक्षा के लिए कर रहा है तो वो कुनीति कैसे हुई? वो तो नीति हो गई। अभी मैंने कहा था, एक बेटा पिता अपने बेटे पर बहुत क्रोध कर रहा है, मार रहा है, क्योंकि वो शराब पी के आया है। अब उस समय जो उसको पीट रहा है, डांट रहा है, वो उसका क्रोध है कि राग भाव है। पड़ोसी के बेटे ने भी पी थी, दोनों मिलकर पी थी, लेकिन उसने पड़ोसी के बेटे को कुछ भी नहीं डांटा, कुछ भी क्रोध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वहीं पड़ा था। पड़ा रहना दे, क्या लेना था? तो उसको नहीं वो कुछ। अब बोलो, पड़ोसी के बेटे ने शराब पी, उससे उसने कुछ भी नहीं कहा, क्रोध भी नहीं किया, तो उससे द्वेष है। और अपने बेटे को झापड़ मार रहा है, डांट रहा है, तो ये क्रोध है कि राग भाव है? देखने में क्या आ रहा है? अंतरण क्या है? राग भाव। मेरा बेटा है, तूने क्यों हुई? क्योंकि तू मेरा है। और जिसको क्रोध नहीं किया उससे द्वेष भाव है, उसको उठाया तक भी नहीं। तो इसी प्रकार कोई भी चीज होती है, अभी मैंने कहा झूठ भी सत्य है। किस हद तक झूठ बोलना है? गाय को बचाना था। अब इसको झूठ में लें कि सत्य में लें?
तो सत्य में है, झूठ होकर के भी सत्य है। जब कोई भी कुनीति, कोई भी चीज जहर मारक है, लेकिन वही जहर वैद्य जी देते हैं तो औषधि है। वैद्य जहर देता है कि औषधि देता है? वैद्य दे रहा है तो औषधि है, तो उसको जहर कैसे कहेंगे? वही दुश्मन दे रहा है, वही तो जहर है, और वैद्य दे रहा है तो औषधि है। चीज एक ही है, एक ही चीज है। एक किसी ने पेट में जाकर किसी को छुरा घोंप दिया, हत्यारा मर्डर किया, पेट फाड़ दिया, और डॉक्टर ने भी पूछा पेट चाकू से फाड़ दिया, दोनों ने पेट को फाड़ दिया। लेकिन डॉक्टर का फाड़ा हुआ पाप नहीं है, उसको पाप कैसे कहे? पेट दोनों में फड़ा है, लेकिन दोनों का एक पाप है और एक धर्म है। तो जब कोई भी कार्य धर्म रक्षा के लिए किया जाता है तो पाप की कोटि में नहीं आता। जैसे सैनिक की हिंसा, सैनिक इतने जीवों को मार देता है दिन भर में, उसको पापी नहीं कहा जाता, उसको बुरा नहीं कहा जाता। किसी भी दर्शन शास्त्र में सैनिक की निंदा नहीं की। जैन दर्शन अहिंसक है, लेकिन सैनिक की दुर्गति नहीं की। आज तक किसी शास्त्रों में किसी सैनिक की दुर्गति है ऐसा नहीं लिखा, सैनिक की कभी निंदा नहीं की। तो वो कुनीति नहीं कहलाती। यदि अभिप्राय छोका है तो वह कुनीति नहीं, नीति है। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को अपने हाथों से मार डाला, उसकी निंदा नहीं की। क्या ये कुनीति नहीं थी? लेकिन निंदा नहीं की, प्रशंसा की। आज इतिहास में उसकी प्रशंसा की जाती है। क्यों? उसका अभिप्राय क्या था, भाव क्या था, ऐसा देखना चाहिए। अनीता जी रामगंज जी और अंतिम जिज्ञासुली तीर्थेश जैन। मेरे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, अशुभ शरीर क्या है और वात वलय के बारे में समझाइए। अशुभ शरीर क्या है और वात वलय के बारे में विस्तार से समझाइए। अशुभ शरीर, अशुभ शरीर जी, और वात वलय क्या है? वात वलय जी, दोनों बहुत विपरीत प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल अलग है। अशुभ से शरीर कहलाता है जो शरीर स्वयं को अच्छा नहीं लगता, स्वयं के शरीर से जो दुखी रहता है वह अशुभ कहलाता है। मयूर सबको अच्छा लगता है, लेकिन मयूर को अपने पैर बुरे लगते हैं। तो पुण्य और पाप के संबंध में आचार्यों ने व्याख्या की कि रूप रंग आदि जो हैं ये कौन सा पुण्य है कौन सा पाप है। उन्होंने कहा जिसको जो अच्छा लगता है वो पुण्य है और जो बुरा लगता है वो पाप है। तो इसलिए जो शरीर अपने आप को बुरा लगे, अपने आप को गिलानी हो कि मैं बहुत गंदा हूं, मेरा स्वरूप अच्छा नहीं है, तो वो अशुभ है। दूसरा, कुछ सज्जन लोग जो धार्मिक दृष्टि से देखें तो जिस शरीर से हम धर्म की संपूर्ण क्रियाएं न कर पाए वो अशुभ है। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने लिखा, जिस शरीर को पाकर के हम रत्नत्र धारण न कर पाए वो शरीर अशुभ है। तो व्याख्याएं अलग अलग की गई हैं। किस दृष्टिकोण से अपन देखें वो दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समंत भद्र महाराज ने इसी शरीर को, कैसा भी शरीर हो, हुंडक संस्थान वाला है, काला कलूटा है, भीभत्स है, कोई भी उस शरीर को देखना नहीं चाहता। और समंत भद्र महाराज कहते हैं, शुभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते। यदि उसमें रत्नत्रय आ जाए तो शरीर कितना भी गंदा हो तो वो देवों के द्वारा भी वंदनीय हो जाता है, कितना भी गंदा क्यों ना हो। लेकिन रत्नत्रय है तो उसकी देवता भी पूजा करते हैं, देवता भी आराधना करते हैं। तो अपेक्षाओं की अपेक्षा से शुभ अशुभ का निर्णय। वात वलय का अर्थ होता है, वलय यानी गोल चक्र। हवाओं से जो चीज घिरी हुई होती है
उसको बात वलय बोलते हैं। प्रसिद्ध बात वलय, 3 लोग चारों तरफ हवाओं से घिरे हुए हैं, उनको बात वलय बोलते हैं। अंतिम जिज्ञासा के लिए तीर्थे जैन, शेष नाम कल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तृतेश जैन है। मैं संत सागर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र में क्या अंतर होता है? तीर्थ क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र में क्या अंतर है? तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, तीर्थ तो दोनों ही होते। ये कहो प्रश्न तुम्हें रटाते समय किसी ने चूक कर दी, तुम्हारा तो प्रश्न नहीं है, किसी ने आपसे पूछवाया है, तो उसको ये पूछना चाहिए सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र में क्या अंतर है। क्योंकि तीर्थ तो 2 होते हैं, तीर्थ का एक है, तीर्थ 2 सिद्ध और अतिशय तीर्थ होते हैं। तो तीर्थ का अर्थ होता है जहां से घाट होता है, तीर्थ का अर्थ होता है घाट, जहां से व्यक्ति पार होता है, जहां से व्यक्ति निर्मल होता है, जहां से व्यक्ति प्यास बुझाता है। तो धर्म कैसे तीर्थ है? जहां आने के बाद लोग संसार से पार होने का रास्ता पाते हैं, जहां आते ही लोगों के परिणाम निर्मल हो जाते हैं, जहां आने से ही लोगों को प्यास शांत हो जाती है, यानी शांति मिलती है, उसको तीर्थ बोलते हैं। बोलिए परम पूज्य निरापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। जिनवाणी स्तुति करके बैठे रहे अपन बोली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात।